हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर अपन सीखने वाले हैं ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटजी। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटजी जैसे स्क्रीन पे अपन समझते हैं। इसके अंदर अपन क्या क्या सीखेंगे। इसके अंदर अपन सीखेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटजी होती क्या है, किस तरीके से ये मार्केट में काम करती है और किस तरीके से जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो किस तरीके से इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। उसके बाद एक चीज़ आ जाती है कि ये जो स्ट्रेटजी होती है, ये जब भी ये सेटअप बनता है मार्केट के अंदर तो इसके अंदर बड़े प्रॉफिट्स मिलते हैं। इसका मतलब क्या हो जाता है कि जब भी ऐसी स्ट्रेटजी ये सेटअप बनेगा या फिर इस तरीके की चीज़ें होंगी मार्केट के अंदर, तब क्या होगा ना कि जो ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं वो एकदम स्पाइक करते हैं बहुत तेज़, तो उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट मिलता है अपने को ऑप्शन बाइंग के अंदर। उसके बाद आप इसको मल्टीपल तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको कई अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग भी बोला जाता है, कई बार कुछ और भी बोल देते हैं, प्राइस एक्शन के अंदर फॉल्स ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। एंट्री कैसे आप इसके अंदर ले सकते हैं, एसएल कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं। देखो मार्केट में ना एक स्ट्रक्चर काम करता है। ऐसे मार्केट आएगा, फिर एक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होगा इस तरीके से बनेगा मार्केट के अंदर। फिर क्या होगा कि मार्केट में जब अगर आगे के मूवमेंट आने होंगे ना, तो वो फिर अपना ट्रैप डालना स्टार्ट करता है। कैसे वो ये काम करेगा फिर। ठीक है, इस तरीके के काम होते हैं। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, देखिए ये मार्केट में जो लो हैं ये अप साइड के अंदर शिफ्ट हो रहे थे। ठीक है, ये लो शिफ्ट हो रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार मार्केट आया और ये इस लो के नीचे निकला। इसके नीचे निकल के बाद यहाँ पे जो लोग थे उनको ट्रैप किया और यहाँ से रिवर्स किया मार्केट ने, तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ रिवर्सल स्ट्रेटजी। तो अब इसका मतलब क्या हो जाता है, रिवर्सल स्ट्रेटजी है तो इसका मतलब आपको ट्रेड कहाँ पे मिलेगा, इस जगह के ऊपर आपको ट्रेड मिलेगा। फिर यहाँ पे आपने कर लिया। अब फिर यहाँ पे डाउन साइड में, क्योंकि अब जो ये हाई है ये देखिए, अब इस हाई के ऊपर निकला, अब यहाँ पे एक रिवर्स, और आपको ट्रेड कहाँ पे मिलेंगे, इस जगह के ऊपर ट्रेड मिलेंगे। उसके बाद जैसे डाउन साइड में आ गया, अब ये देखो इस लो को ब्रेक किया, अब आपको ट्रेड कहाँ पे मिलेगा, इस जगह पे ट्रेड मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे गया, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसका रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पे, फिर डाउन साइड में आ गया, इन दोनों लो को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, और फिर अप साइड में। अब ये दोनों लो ब्रेक हो गए तो यहाँ पे अपने को ट्रेड मिलेगा और फिर अप साइड में मार्केट निकल जाएगा। तो आप समझे कि किस तरीके से मार्केट में एक स्ट्रक्चर काम करता है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ विद एग्जांपल कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म होता है, और उसके बाद आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, एग्जिट कहाँ पे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, सब चीज़ें यहाँ पे अपन समझेंगे। ये जो मार्केट है ना वो टोटल इसी के ऊपर काम करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि मार्केट में ये जो रिवर्स होता है ये इसलिए होता है क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैप होती है। लिक्विडिटी अगर ना मार्केट में नहीं मिलेगी तो मार्केट में चल ही नहीं सकता मार्केट। क्योंकि आपको बताऊं, जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर मार्केट के अंदर ट्रेडर नहीं होंगे तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं आएगी। वॉलेटिलिटी नहीं आएगी, लिक्विडिटी नहीं आएगी, तो मार्केट में जो इन्वेस्टिंग करके बैठे हैं ना तो उनको भी प्रॉफिट नहीं होगा, इन्वेस्टर को। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो मतलब क्या होता है, कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग बाय कर रहे होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग सेल करेंगे, जो बड़े लोग होते हैं। जहाँ पे ज़्यादातर लोग बाय करेंगे वहाँ पे सेल करेंगे, जहाँ पे सेल करेंगे वहाँ पे बाय करेंगे, हमेशा उल्टा होगा। ये चीज़ आप याद रख। मार्केट चलना हुआ स्टार्ट यहाँ से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना आप। इसके बाद ये यहाँ पे एक विक बनाई है। ठीक है, अप साइड में निकल गया मार्केट, यहाँ पे आ गया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे रहेगा। मैं एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ से और यहाँ पे आ गया मार्केट और यहाँ पे क्लोज कर दिया। अगले दिन ओपन होता है कहाँ पे, यहाँ पे ओपन होता है, इसके ऊपर यहाँ पे। इसके लो को ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ से अप साइड में चला गया था ना, इसके लो को ब्रेक करता है। अब शायद आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी, मैं अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चल रहा हूँ तब देख पाओगे आप इसको सही तरीके से। ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया था ओवरनाइट, अप साइड में यहाँ पे ओपन होता है, तो फिर यहाँ से इसको ग्रैब करता है, अप साइड में निकल जाता है। ये लो को ब्रेक हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट में ना बड़े ओवर स्मार्ट लोग होते हैं, तो यहाँ पे जो आप सोच रहे हो ना वैसे इस तरीके के मूवमेंट नहीं होंगे। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे अगर देखो, ये एक लो था मार्केट के लिए, मार्केट यहाँ से अपसाइड में गया था। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्लोज मार्केट ने कब किया है, मार्केट ने इसके नीचे कैंडल तभी निकाली जब मार्केट को क्लोज करना था। मतलब अब यहाँ पे ज्यादातर लोग प्रॉफिट कमा नहीं पाएंगे। अब अगले दिन क्या होता है ना, अब एग्जाम्पल देखो, ये अपनी एक सिचुएशन है। अगर अगले दिन ओपन हो जाता है ना यहाँ पे इस लेवल के आसपास, सब देखना यहीं से कैंडल अप साइड में निकल जाएगी। अब इससे क्या होगा,
कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो ग्रैप हो जाएगी सारी और अपसाइड में निकल जाएगा मार्केट। तो वो सिचुएशन हो गई ना पूरी की पूरी। अब इसके अंदर अगर ये इंट्राडे के अंदर होता तो यहाँ से लोग ट्रेड कर सकते थे, लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं बनेगी ओवरनाइट तो इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इंट्राडे के अंदर ऐसी सिचुएशन होती तो अपना ट्रेड यहाँ पे जरूर इनिशिएट होता। वो ट्रेड की एंट्री और एग्जिट भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, क्योंकि ओवरनाइट के अंदर तो एंट्री एग्जिट कर ही नहीं सकते ना अपन इस तरीके से। यहाँ से ग्रैब कर लिया पूरा, फिर अप साइड में निकल गया मार्केट। ये जो लेवल था इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ से डाउन साइड में आ गया। अब ये आपको शायद दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा कि आपको शायद समझ में नहीं आएगा शुरू के अंदर, लेकिन मैं आपको एक बार जरूर दिखाऊंगा। आपको थोड़ा सा पीछे चलते हैं फिर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। ये मैं बात कर रहा हूँ साइडवेज मार्केट की। देखिए थोड़ा सा आपको लोगों के लिए डिफिकल्ट हो रहा होगा, क्योंकि रिवर्स अगर ट्रेडिंग आपको करनी है ये छोटे इंट्राडे के अंदर है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम बताऊँ ना, यहाँ पे देखिए ये चीज, जैसे मार्केट अप साइड में ओपन होता है और फिर इसी लेवल के पास हायर टाइम फ्रेम पे इसको होल्ड करता है, अगले दिन देखो यहाँ पे क्लोज करता है। सिमिलर सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे देखिए इसके हाई के ऊपर इस तरीके से ब्रेक करता है इसको। अब ये सिचुएशन देखना, और आज क्या हो रहा है, आज भी यही हुआ है। जैसे यहाँ पे क्लोज किया और फिर डाउन साइड में अगले दिन आ जाता है। यही सिचुएशन नहीं हुई क्या? अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या ये नहीं है कि ये जो लो है इसके नीचे यहाँ पे क्लोज किया, अब अगले दिन मान लो ओपन होता है यहाँ पे और अगले दिन ऐसे निकल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ही ऐसा होता है। अब ये जो रिवर्स है ये आपको इतनी इजीली समझ में नहीं आएंगे। आप जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, अब ये आप ट्रैप देखना स्टार्ट करना। हमेशा मार्केट क्या करेगा ना, जो हाई होता है हाई के ऊपर एक बार निकल के डायरेक्ट कंटिन्यूशन में चलता जाएगा इस तरीके से, और फिर उस हाई को ब्रेक कर देगा ऐसे, उस जो रेजिस्टेंस एरिया होगा, और फिर अगली कैंडल बनाएगा इस तरीके से यहाँ पे डोजी टाइप की, और फिर यहाँ पे गिरना स्टार्ट कर देगा। या फिर इसी तरीके से सेल साइड में करेगा और फिर यहीं से ही बाइंग करना स्टार्ट कर देगा मार्केट। मार्केट इसी तरीके से ही काम करता है, बस इसको आप एक छोटे टाइम फ्रेम में समझ लो, एक बड़े टाइम फ्रेम में। अब ये जो लो है यहाँ पे देखिए, ये लो आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट आया था, गैप अप खुला था यहाँ से, फिर देखिए यहीं से ब्रेक किया। अब ज्यादातर लोग क्या होगा ना कि यार यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है, यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे डाउन साइड के लिए, लेकिन क्या हो रहा है अगली कैंडल में ही अप साइड में मार्केट निकल गया है यहाँ से। और दिखाता हूँ मैं आपको, फिर मैं आपको एंट्री एग्जिट बताऊंगा आप एंट्री एग्जिट किस तरीके से कर सकते हो। मार्केट में ये लो था यहाँ पे, ठीक है, इस लो में, और ये यहाँ पे हाई बना दिया था। यहाँ पे मार्केट ने इसके अपसाइड में लिक्विडिटी ग्रैब करी, डाउन साइड में आ गया। यहाँ से मार्केट ने पूरा मार्केट में सिमेटा इन लोगों को, और यहाँ से फिर अपसाइड में। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे क्या होता है ना कि जितनी ज्यादा लिक्विडिटी ग्रैब करेगा मार्केट उतना बड़ा मूवमेंट करेगा, हमेशा ये चीज याद रखना। और जितनी छोटी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा उतना छोटा मूवमेंट करेगा। अब ये एग्जाम्पल भी यहाँ से देख सकते हो, इलेक्शन डे के आसपास थे, कितने लोग एग्रेसिव थे कि बाइंग करके जाएंगे बाइंग करके जाएंगे। यहाँ पे मेरा भी ऐसा लेट हुआ था, मैं आपको सही बताऊं, ये मैं भी एग्रेसिव था बहुत ज़्यादा कि यहाँ से बाइंग करके जाएंगे अगले दिन मार्केट निकल जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज करके गया। लेकिन अब इतने ज़्यादा लोग में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैप हुई कि अगले दिन डायरेक्ट गैप डाउन खुला, और देखो क्या सिचुएशन बनी थी। तो यही चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ से लो ब्रेक हुआ, आप साइड में निकल गया। यहाँ से हाई ब्रेक हो रहे हैं, ये हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से डाउन साइड में आ गया। ये इंट्राडे के लेवल पे हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ जो कि बड़े मूवमेंट आए हैं। जितनी बड़ी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी मार्केट उतने ज़्यादा बड़े मूवमेंट आएंगे। यहाँ से देखिए मार्केट में ये लो बन चुके थे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, इसने ब्रेकआउट किया, अप साइड में निकल गया था। अब ये देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बन गया था, इसके बाद मार्केट ने इसके लो को जो है ब्रेक किया यहाँ से, और यहीं से ही मार्केट में अप साइड का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये था ना कि अगर मार्केट रेंज में है, जैसे ब्रेक करेगा हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लेंगे, रिटेलर फंसते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे अब हाई साइड में ब्रेक किया और डाउन साइड में आ गया मार्केट। ये पूरा साइडवेज मार्केट है, इसके अंदर अपन कुछ कर नहीं सकते। ये वाला मार्केट देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये था एक्सपायरी डे को मार्केट ओपन होता है यहाँ पे और डाउन साइड में आता है। अब देखिए पूरी रेंज बना देता है। एक्सपायरी डे पे लोग कॉल भी सेल करके रखते हैं और पुट भी सेल करके रखते हैं, दोनों साइड में सेलिंग होती है, दोनों साइड में लिक्विडिटी हमेशा मिलेगी मार्केट को। अब क्या होता है, पूरा मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे इसने एक कैंडल ने स्पाइक निकाली डाउन साइड में, सारे लोगों को ऐसे हिट हुए, ट्रैप हुए सारे लोग। यहाँ पे बड़े लोगों ने अपनी पोजीशन जो ऑर्डर लगाए हुए थे वो सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, एग्जीक्यूशन के साथ ही मार्केट अप साइड में निकलना स्टार्ट हो गया। अब जितनी ज़्यादा एक्सपायरी डे को लिक्विडिटी थी उसके हिसाब से मार्केट में मूवमेंट आपको देखने को मिल गया। ये लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग चलता है। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आप क्या सोच रहे हो कि कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेगी? यहाँ पे आपको एक चीज़ सोचने को बताएगा, कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी इतनी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई डे नहीं थे, यहाँ पे हॉलीडे था मार्केट में। ये जो एनएससी का ये सेशन था वो स्टार्ट किया था, तो लोगों ने कुछ मल्टीपल कुछ ऐसी पोजिशन बनाई नहीं थी यहाँ पे, तो पूरा मार्केट साइडवेज था। आप जैसे थोड़ा बहुत लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करी, उस हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट हो भी गया इतना ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे आई तो यहाँ पे अच्छा मूवमेंट हो गया। ये लिक्विडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है मार्केट के अंदर। आप देख रहे हो, अब आप पीछे जाके कितने ही एग्जाम्पल आप इस तरीके के देख सकते हो। अब आप एग्जाम्पल कैसे देखोगे? आप ये देखोगे कि जहाँ से मार्केट रिवर्स किया है वहाँ पे अपन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ये एरिया है, ये अपन ने एक ड्रॉ कर लिया, अपने को दिख रहा है। अब अपन इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। अब अपन देखेंगे कि अब ऐसा कौन सा एरिया आ रहा है जहां पे जो कैंडल क्लोज कर रही है अप साइड के अंदर, और उसके बाद फिर डाउन साइड में निकल रही है। अब देखिए यहाँ पे देखो क्या क्या सिचुएशन हो रही है। ये बहुत कम चांस होगा, क्योंकि पहले मार्केट अलग तरीके से चलता था, लेकिन आज के टाइम में लिक्विडिटी मतलब मस्ट हो गई कि लिक्विडिटी चाहिए चाहिए, उसके बाद ही मूवमेंट होगी, नहीं तो मूवमेंट होंगे नहीं आज के टाइम के अंदर। ये सिचुएशन बन चुकी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एंट्री कैसे ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ कि दोनों साइड में किसी भी साइड में ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे। मैं सोच रहा हूँ या तो अप साइड में ब्रेकआउट करे या डाउन साइड में ब्रेक डाउन करे। अब देखिए मार्केट में बिग प्लेयर्स का व्यू क्या था कि मार्केट को अपने को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। अब मार्केट में कैंडल डाउन साइड में गिराई गई, यहाँ पे कैंडल देखे, यहाँ पे जो ऑर्डर थे एग्जीक्यूट हो गए। अब जब मार्केट में ये जो ग्रीन कैंडल है, या फिर अप साइड में जब इस वाली लाइन को, ये जो लाइन है लो की लाइन, इसको जब अप साइड में ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, तो वहां पे अपने को एंट्री करनी है कॉल साइड के अंदर। यहाँ पे एंट्री हो गई अपनी, ठीक है। एसएल अपना जो ये कैंडल बननी स्टार्ट हुई, इसका लो, इसका अपना एसएल रहेगा, और टारगेट रहेगा 1:3, एटलीस्ट 1:3। अगर 1:3 से नीचे आपको मिल रहा है तो यहाँ पे आप ट्रेड ही मत लेना, या फिर उस ट्रेड से एग्जिट मत करना, या फिर एसएल ही हिट करवा लेना। क्योंकि अगर ये 1:3 अगर क्रॉस कर जाता है तो एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। अगर अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, अब इस सिचुएशन में आप एंट्री कहाँ पे करोगे? ये जो सिचुएशन है इसमें आप एंट्री कहाँ पे करोगे? अब देखिए, अब जब ये कैंडल ये डाउन साइड में निकलना स्टार्ट हो रही है, या फिर ये जो ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे अप साइड में क्लोज किया, तो रेड कैंडल जैसे ही निकलना स्टार्ट हुई, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली रेड कैंडल के ऊपर। एसएल यहाँ पे, जैसे ये बहुत छोटी कैंडल है, ये बहुत ही छोटी कैंडल है, तो इसका थोड़ा सा हाई बफर देके थोड़ा सा इस यहाँ पे एसएल लगा लेंगे कि इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करे तो हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। और फिर देखो, फिर होल्ड करना है बस अपने को। और मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये पूरा का पूरा अपने को मिल गया। मैंने कहा ना कि आपको ड्रॉ करके रखना है पहले से ही। यहाँ पे जब ये कैंडल यहाँ पे बंद हुई, और ये जब ग्रीन कैंडल अप साइड में निकलना स्टार्ट हुई, क्योंकि क्लोज ही इसके ऊपर हो रहा है। अब एक बार बताऊँ ना, क्लोज इसके नीचे नहीं कर रही, इसलिए लिक्विडिटी ग्रैप कम हुआ है। यहाँ पे लोगों को कन्फर्मेशन कब होती है, लोग ट्रेड कब डालते, जब ये सोचते कि इस लेवल के नीचे या तो कैंडल क्लोज करे, या फिर इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करे। क्लोजिंग की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, आपको पता होना चाहिए ये। अब जैसे ये कैंडल ने क्लोज नहीं किया ना, तो यहाँ पे लिक्विडिटी में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। इसलिए जैसे क्लोज किया, तो जब ग्रीन कैंडल इस लाइन के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगी, तब यहाँ पे एंट्री लेनी है। एसएल उसी कैंडल का लो, या फिर अगर कैंडल बहुत छोटी है तो वहां पे इसका थोड़ा बफर दे के वहां पे एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद बस अपने को होल्ड करना है, और होल्ड करने के बाद इतना ही टारगेट अपने को लेना है। अगर देखो कैंडल बहुत छोटी है, अगर आपको दिख रहा है ना कि लिक्विडिटी इतनी नहीं है, तो 1:2 पे भी जा सकते हैं। बस 1:2 से नीचे मत आना कभी भी, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल में बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अब रिवर्सल के बहुत ज्यादा तरीके होते हैं। रिवर्सल में क्या क्या तरीके होते हैं? या तो आप ट्रेड कर रहे हो डब्ल्यू पैटर्न, या आप ट्रेड कर रहे हो एम पैटर्न इस तरीके से, ठीक है, या आप ट्रेड कर रहे हो पैटर्न इस तरीके के, यहाँ से रिवर्स करेगा पैटर्न, या फिर आप इस तरीके को कुछ पैटर्न ट्रेड कर रहे हो जिसने ब्रेक किया और फिर डाउन साइड में आ गया। तो आप इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न होते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये बैंक निफ्टी में काम करने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार बैक टेस्ट करना है, इस चीज को जो जो चीजें मैंने बताई है, और उसको एक बार अप्लाई करके जरूर देखना, ठीक है। और फिबोनाची की सीरीज में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। फिबोनाची आपको बेसिक से लेके एडवांस वो आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे आपको पूरा जो एक्सपोज करूंगा फिबोनाची को, कि किस तरीके से आप फिबोनाची के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।